एक बार एक इंसान जो जिंदगी से हारा हुआ था, दुखी था, कन्फ्यूशियस के पास पहुंचता है। कन्फ्यूशियस से पूछता है कि जीवन में दुखों का कारण क्या है, मैं इतना दुखी क्यों हूं। कन्फ्यूशियस उससे पूछता है कि क्या तुम अपने कान से सुनते हो, क्या तुम अपनी आंखों से देखते हो। वह इंसान कहता है, हाँ, मैं अपने ही कानों से सुनता हूं, अपनी ही आंखों से मैं देखता हूं। कन्फ्यूशियस कहता है, नहीं, अगर ईमानदारी से तुम देखने की कोशिश करोगे तो तुम सिर्फ कान से या सुनने का काम और देखने का काम आंखों से नहीं करते हो। इसके अलावा भी शरीर के दूसरे जो अंग हैं, जो शरीर के दूसरे क्षेत्र हैं, वो भी सक्रिय होते हैं जिस वक्त तुम किसी चीज़ को सुनते हो या किसी चीज़ को देखते हो। तो वह इंसान पूछता है कि मैं समझ नहीं पाया आपके आशय को। तो कन्फ्यूशियस बताता है कि जब इंसान या जिंदगी में कोई सुखद या दुखद घटना घटती है तो हम अपने कान से तो सुनते हैं, लेकिन कान एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है जिससे कि हम सुनने का काम करते हैं, लेकिन यथार्थ में हम सुनते अपने मन से हैं, अपने दिल से, अपने मस्तिष्क से उसे परिभाषित करते हैं। आंखों से हम देखते हैं, लेकिन हम मन से देखते हैं, मस्तिष्क से देखते हैं, फिर हम उसे परिभाषित करती हैं कि वो मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, दुखद है या सुखद है। यानी जिंदगी में दुखों का जो कारण है वह इसलिए नहीं क्योंकि दुखद घटनाएं घट रही हैं, इसलिए क्योंकि हम दुखद परिभाषित करते हैं। नहीं तो एक इंसान जो मर चुका है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसके कान के समक्ष भी बहुत सारा शोर होता है, लेकिन उसके बाद भी वह कुछ भी सुन नहीं पाता है और ना ही कुछ देख पाता है, क्योंकि देखने का जो तत्व है कुछ और है अंदर बैठा हुआ। वो देखता है कान, और कान के माध्यम से सुनता है, और आंखों के माध्यम से वो देखता है। तो आप जिंदगी में कोई भी बात अगर सुनते हैं, उसे सिर्फ कान से सुनते हैं और कान तक ही रहने देते हैं, मन और दिल के स्तर तक नहीं लाते हैं, तो कोई भी इंसान दुखी नहीं रहेगा। और सुख का भी कारण ये है कि हम कान से देखते सुनते हैं और आंखों से देखते हैं, और मन तक, मस्तिष्क तक वह दृश्य और वो बातें चली जाती हैं, तो फिर हम मस्तिष्क में परिभाषित करते हैं कि यह सुखद घटना है, हमारे लिए अच्छा है, इसलिए हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसे परिभाषित करते हैं कि यह दुखद है, तो हम दुखी हो जाते हैं। यानी जीवन में कष्टों से मुक्ति का सबसे साधारण समाधान है कि सिर्फ कान से सुने और आंखों से देखें, और देखने का काम सिर्फ आंख तक ही रखें, यानी दृश्य की तरह देखें। किसी भी जीवन की घटनाओं को दृश्य की तरह देखें, दृश्य की तरह एक दर्शक और श्रोता के भांति उसे सुने और उससे अछूता रहें। दृश्य जो भी हो, स्थितियां जो भी हों, उससे अपने आप को अछूता रखने की, कमल के फूल की तरह जो पानी में ही रहता है लेकिन जल स्पर्श नहीं कर पाता है उसे, वैसे ही जिंदगी की भीड़ में रहें, मगर भीड़ में भी अकेले रहने की कोशिश करें, और सिर्फ कानों से ही सुने, मन तक बातों को न लेकर जाएं, सिर्फ आंखों से ही देखें और मन तक उसे न लेकर जाएं, तो जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं और कष्ट स्वतः कम हो जाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।